सो इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव जो हमारा है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर 30 डिग्रीज एंड 60 डिग्रीज। क्योंकि 30 डिग्रीज एंगल के लिए और 60 डिग्री इज एंगल के लिए आपके पास ट्राइंगल जो है वो सेम कंसिडर किया जाएगा, तो इसीलिए हम जो है वो इन दोनों को साथ कंसिडर कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने 45 डिग्रीज के लिए किया था, इसमें हम 30 और 60 के लिए साथ करेंगे। अब एक स्पेशल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल, ज़रा उसको हम देखते हैं फिर साथ। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें जो कि ए बी सी और ये एंगल सी 90 डिग्रीज है। एंगल सी 90 डिग्रीज दैट मीन्स कि ये राइट एंगल ट्राइंगल तो होगा जो कि पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, ये एंगल 60 डिग्रीज अगर कंसिडर हम करें और इसको 30 डिग्रीज हम कंसिडर करें, सो एक ट्राइंगल 30 60 90 ट्राइंगल, ओके। 30 60 90 ट्राइंगल आपके पास जो होता है वो इस तरह से होता है कि लेंथ ऑपोजिट टू 3 जो 30 डिग्रीज जो होती है वो 1 होती है, लेंथ ऑपोजिट टू 60 डिग्रीज जो होती है वो 3 होती है, और लेंथ ऑपोजिट टू 90 डिग्रीज, तो हाइपोटेनस अगर आप कैलकुलेट भी करेंगे यहाँ पे सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, this is opposite to A, this is A, this is B, and this side will become C. So C square equals to under root 3 square plus 1 square, become 3 plus 1 equals to 4, and C equals to square root cancel, taking root on both sides. So C will become C is equals to 2, okay. So ये लेंथ आपके पास 2 होगी। अब अगर आप बनाते हैं बेस अपने एंगल 30 को फॉर 30 डिग्रीज, सो साइन 30 विल बिकम साइन, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसको राइट एंगल ट्रायंगल में हम लेते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ओके। सो 30 डिग्री के ऑपोजिट अगर आप देखें, ये 30 डिग्रीज एंगल है, इसके ऑपोजिट साइड आपके पास क्या है, बी है, तो बी इसके लिए क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। सो बी अपॉन सी 1/2, okay, b is 1 and c is 2, so sin 30 1/2. Then for cos 30 डिग्रीज, so cos आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल में बेस अपॉन हाइपोटेनस कंसिडर किया जाता है, तो इस 30 डिग्री से अगर आप मेजर करें तो इसकी जो एडजेसेंट साइड जो होती है उसको हम बेस काउंट करते हैं, तो एडजेसेंट इसकी क्या है, ए है, तो ये ए यहाँ पे जो है वो बेस कंसिडर किया जाएगा। सो बेस इज अंडर रूट 3 ओवर hypotenuse is 2, so cos 30 equals to under root 3 upon 2. Same for tan 30 degrees equals to टेंजेंट जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर हमने क्या किया था, परपेंडिकुलर आपके पास ऑपोजिट साइड होती है एंगल के, 30 डिग्री से हम देख रहे हैं, 30 डिग्री के लिए फाइंड कर रहे हैं, तो ऑपोजिट साइड बी है वो जो कि 1 होगी, और बेस इसकी जो है वो आपके पास अंडर रूट 3 है, ओके। सो tan 30 equals to 1 over under root 3. अब इनके रेसिप्रोकल्स, तो साइन का रेसिप्रोकल फंक्शन होता है कोसेक थीटा, कोसेक 30 इक्वल्स टू साइन परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा,
So hypotenuse is C and perpendicular is from the angle of 30 degrees, angle of 30 degrees के opposite side perpendicular, which is B. So C is 2, B is 1. It will become 2 cosec 30. Cosec 30 is 2. Okay. Next, secant sec 30. Sec is reciprocal function of cos. So cos is base upon hypotenuse. Sec आपके पास hypotenuse upon base हो जाएगा. तो hypotenuse C है. Base is A. Base is A, right? Yeah. So hypotenuse is 2 and base is under root 3. So sec 30 equals to 2 over under root 3. Last है cotangent cot 30. So cot 30 यहाँ पे रेसिप्रोकल है टेंजेंट का. तो टेंजेंट का रेसिप्रोकल मींस बेस अपॉन परपेंडिकुलर. बेस जो है ए थी, परपेंडिकुलर आपके पास जो था वो बी था, क्योंकि एंगल 30 डिग्रीज के एडजेसेंट साइड बेस होगी और ऑपोजिट साइड परपेंडिकुलर होगी. तो ए इज अंडर रूट 3 एंड बी इज 1. सो कॉट ऑफ 30 equals to under root 3. So this is for 30 degrees. Now for 60 degrees. For 60 degrees. For the angle 60 degree. So similar triangle है. सेम यही 30 60 90 30 60 90 ट्राइंगल हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे. तो इसी ट्राइंगल को हम फॉलो अप करते हैं आगे. तो अब यहाँ पे आपके पास जो चीज़ें चेंज होंगी वो क्या होंगी. जस्ट हाइपोटेन्यूज तो आपके पास सेम रहेगा क्योंकि ऑपोजिट टू 90 डिग्रीज है. अब हम 60 डिग्रीज एंगल से अगर मेजर करेंगे इसको, 60 डिग्री एंगल से अगर हम इसको देखेंगे तो इसके एडजेसेंट साइड जो है वो चेंज हो रही है. एडजेसेंट साइड पहले 30 डिग्रीज की एडजेसेंट जो थी वो ए थी. अब यहाँ पे 60 डिग्रीज के एडजेसेंट जो साइड है वो बी है. तो यहाँ पे बी जो होगी वो बेस हो जाएगी और 60 डिग्री के ऑपोजिट जो साइड है वो ए है. तो ए अब कंसीडर किया जाएगा एज अ परपेंडिकुलर. और आपके पास सी तो हाइपोटेन्यूस है क्योंकि सी ऑपोजिट टू 90 डिग्रीज है. हाइपोटेन्यूस वो साइड होती है राइट एंगल ट्रायंगल में जो ऑपोजिट हो 90 डिग्रीज के. ओके. सो अब जरा यहाँ पे हम देखते हैं फॉर 60 डिग्रीज के लिए. तो साइन 60 डिग्रीज इक्वल्स टू साइन का वही सेम फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस. तो यहाँ पे परपेंडिकुलर आपके पास ए है, हाइपोटेन्यूस सी है. तो ए अंडर रूट 3 था और सी आपके पास 2 था. तो अंडर रूट 3 अपॉन 2 साइन 60 is equals to under root 3 upon 2. Okay. Then cos 60. Cos होता है base upon hypotenuse. So base आपके पास जो है यहाँ पे b है, b upon hypotenuse यानी b upon c. So b is 1 and c is 2. Okay. So cos 60 equals to 1 over 2 for tan 60. Tan is perpendicular upon base. So perpendicular is a is perpendicular, yes, and base is b. A is under root 3 and b is 1. So tan 60 is अंडर रूट 3. जैसे इनको हाईलाइट मैं कर देता हूँ. ये नोट्स मैं जो है वो लिंक में शेयर कर दूंगा, इसीलिए मैं थोड़ा सा जो प्रॉपर करना चाह रहा हूँ. ओके.
सो सेक, अब रेसिप्रोकल फंक्शन फॉर साइन, साइन का रेसिप्रोकल फंक्शन आपके पास कोसेक 60, साइन जब आपके पास परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस था तो ये हाइपोटेनस अपन परपेंडिकुलर होगा, हाइपोटेनस आपके पास सी है, परपेंडिकुलर यहाँ पे आपके पास जो था वो ए है, क्योंकि ए ऑपोजिट है 60 के, 60 डिग्रीज के, सी इज 2 एंड ए इज अंडर रूट 3, सो कोसेक 30, सॉरी कोसेक 60 इक्वल्स टू 2 ओवर अंडर रूट 3, न्यू पेज, अब sec 30, sorry sec 60, sec is reciprocal function to cos, तो cos आपके पास था base upon hypotenuse, this will become hypotenuse upon base, so hypotenuse is c, base is b, hypotenuse is 2 and base is 1, so cosec 60 equals to 2. Now the last one, cotangent cot 60, cot is reciprocal function of tan, so cot will become base over perpendicular, base upon perpendicular, base is b, perpendicular is a, b is 1 and a is under root 3, so cot 60 equals to 1 over under root 3. Okay, so ये इस वीडियो में हमने 30 डिग्रीज के लिए और 60 डिग्रीज के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट किए हैं. ओके, सो सेम ट्राइंगल आपके पास कंसिडर किया जाएगा दोनों के लिए, 30 डिग्रीज के लिए भी और 60 डिग्री से, बस आपके पास कंडीशंस ये चेंज होंगी. जब आप 30 डिग्रीज से देखेंगे इस 30 डिग्रीज से, तो इसके ऑपोजिट साइड बी और जो है वो परपेंडिकुलर कंसिडर किया जाएगा और ए आपके पास बेस कंसिडर किया जाएगा. जब सेम आप 60 डिग्री से कंसिडर करेंगे तो 60 डिग्रीज के ऑपोजिट साइड ए है, तो ए यहाँ पे आपके पास ऑपोजिट साइड है तो इसको परपेंडिकुलर काउंट करेंगे, और जो इसके एडजेसेंट बी है, बी आपके पास जो है वो यहाँ पे बेस काउंट किया जाएगा. ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी इस से रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज करेंगे